Welcome to all. Students, today we are going to start our lesson 1 computer languages. First of all, we will see introduction. A language is a system of communication. Language का यूज़ हम communication के लिए करते हैं. ये बात आप सभी जानते हैं. A programming language consists of symbols, characters and usage rule that permit people to communicate. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन चीज़ों से मिलकर बनती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स एंड यूजेस रूल दैट परमिट पीपल टू कम्युनिकेट, और कुछ रूल्स होते हैं. कैरेक्टर्स में आपके नंबर्स एंड लेटर्स दोनों होंगे. इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है. नाउ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कुछ जनरेशन में कैटेगराइज किया है. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर टू मेक इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर. इसका मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं ये क्या किया गया है, इनमें डेवलपमेंट किया है ओवर द ईयर. कई सालों से कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है टू मेक इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स के लिए आसान बनाई जा सके. इस दिशा में कंप्यूटर की लैंग्वेज में कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए. द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन. कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जो डेवलपमेंट्स हुए उन डेवलपमेंट्स को 5 जनरेशन में कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया, डिवाइड किया गया. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया गया. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे. अ मशीन लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता था. एंड द ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. मशीन लैंग्वेज सिर्फ एक ही ऐसी लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर समझ पाता था, डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता था, उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ अ लैंग्वेज एंटायरली मेड अप ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन. इस लैंग्वेज में सिर्फ वंस एंड ज़ीरोज़, ये दो ही नंबर्स से मिलकर ये लैंग्वेज बनी हुई थी. इसीलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता था. जिस तरीके से हमारे इंग्लिश में कई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट ये मशीन लैंग्वेज थी. मशीन लैंग्वेज सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस नंबर्स से मिलकर बनी थी, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर से बनी होती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन द कंप्यूटर first generation programmer had to use machine language because no other option was available. कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामर्स होते थे उनको मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके ही प्रोग्राम तैयार करने होते थे, क्योंकि उस समय सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज अवेलेबल थी. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम have the advantage of very fast execution speed and efficient use of primary memory. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में से के हेल्प से जो प्रोग्राम बनाए जाते थे उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट, फ़ायदा ये था कि वेरी फास्ट एक्सिक्यूशन स्पीड, प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते थे. एंड इफ़िशियंट यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और वो प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से यूज़ करते थे. ये मशीन लैंग्वेज का बेनिफिट था, एडवांटेज था. इट इज़ अ वेरी टीडियस, डिफ़िकल्ट
एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत समय लगता था। इसमें प्रोग्रामिंग जब मशीन लैंग्वेज के द्वारा कोई प्रोग्राम तैयार किया जाता था तो प्रोग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। मशीन लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। Now we will see second generation of programming language. The first step in making software development easier and more efficient was the creation of assembly language. अब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थे, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना आसान हुआ और मोर इफ़िशिएंट हुआ वाज क्रिएशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। They were developed in 1950s. 1950s में सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज यूज द निमोनिक ऑपरेशन कोड्स। इसमें असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स को यूज़ किया जाने लगा। निमोनिक कोड्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। इट इज़ मच ईजियर टू रिमेंबर एल फॉर लैंड। जैसे कि एल ये किस चीज़ के लिए कोड बनाया है, लोड के लिए। ए फॉर ऐड, एडिशन लिखने की बजाय ए उसका एब्रीवेशन था, एक कोड था। बी फॉर ब्रांच, ब्रांच को बी लिखा जाता था, उसी तरीके से कंपेयर के लिए सी लिखा जाता था। इस तरीके से उसमें कोड बनाए गए थे। Although assembly language represent an improvement, they had obvious limitation. Although assembly language represent an improvement, जब हालांकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी इसमें बहुत तरक्की हुई थी, फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसमें बहुत तरक्की हुई थी। ओनली द कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कैन यूज़ दैम, बट इसमें कुछ लिमिटेशन थी और उसको सिर्फ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट थे वही इसको प्रोग्रामिंग कर पाते थे और समझ पाते थे। A language translator program called assembler is required to translate assembly language into machine language. इस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ पाता था, इसीलिए एक और प्रोग्राम बनाना पड़ा जिसका नाम असेंबलर था। असेंबलर का काम था कि ये जो निमोनिक कोड्स हैं इनको कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना होता था। असेंबलर निमोनिक कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। नाउ क्लास थर्ड जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था, लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता था। आर वेरी मच लाइकली एवरीडे टेक्स्ट मैथमेटिकल फार्मूलाज इन अपीयरेंस। इसे हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें जो हम एवरीडे लाइफ में टेक्स्ट और मैथमेटिक्स फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें बहुत हद तक ये लैंग्वेज में यूज़ किया जाने लगा था। Fortran, Algol and COBOL are early examples of these sorts of language. आपको ये लैंग्वेज बताई हैं Fortran, Algol and COBOL, ये एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ C Basic and Pascals are also third generations programming language. High level language then with assembly or machine language because fewer instructions have to create. हायर लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज थी थर्ड जनरेशन, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में
कम इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे कंप्यूटर को। कोई प्रोग्राम अगर क्रिएट करना है तो कम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसमें कुछ कम इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड। अब इसमें 2 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया जाने लगा। पहला है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों क्या है, ट्रांसलेटर है टू कन्वर्ट HLL, मतलब HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इनका काम था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था, बट कंपाइलर क्या करता था, ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। ये पूरा प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट करता था। दिस इज 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी विल सी 4th जनरेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कही जाने लगी। डेटाबेस, विजुअल बेसिक, C++, जावा, स्मॉल टॉक एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज 4th जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस आपको दी हैं ये सारी C++, जावा, स्मॉल टॉक, विजुअल बेसिक, ये सब वेरी हाई लेवल लैंग्वेज 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। 4th जनरेशन लैंग्वेजेस allows user non-computer professionals to develop software। 4th जनरेशन लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था कि वो यूज़र्स को अलाउ करती थी, जो नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं ऐसे यूज़र्स को वो अलाउ करती थी। किस लिए, टू डेवलप सॉफ्टवेयर, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते थे, बिकॉज दे आर मच ईजियर टू यूज़ दैन द 3rd जनरेशन लैंग्वेज। ये 3rd जनरेशन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में 4th जनरेशन लैंग्वेज को और भी डेवलप किया गया और आसान बनाया गया। स्टूडेंट्स, आप यहाँ जो पिक्चर देख पा रहे हैं वो लेडी एडा लवलेस की पिक्चर है। इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर के तौर पे जाना जाता है। लेडी एडा लवलेस इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से इन्हें जाना जाता है। Now we will see 5th generation of computer programming language. The text of natural language statement very closely resemble to human speech. इसमें जो टेक्स्ट यूज़ किया जाता था, जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, वो बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन स्पीच मतलब जो जनरली हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वो बहुत हद तक ये 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे रिजेंबल करती है, मेल खाती है। दिस लैंग्वेज आर आल्सो डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। ये लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से ज़्यादा भी इनमें डेवलपमेंट हो गया और इस लैंग्वेज को और ज़्यादा स्मार्टर बनाया गया ताकि ये बहुत आसान बन सके। नेचुरल लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूडिंग क्लॉड, Q&A एंड सेवी रिट्रीवर। इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ कंप्यूटर्स में आज यूज़ किए जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेसन 1 which is generation of computer programming languages. Thank you students.